तो जैसा कि दोस्तों आज आपका पहला टॉपिक है कि अनुपात। क्या दोस्तों, अनुपात किसे कहते हैं? क्या दोस्तों, अनुपात किसे कहते हैं? तो दोस्तों अनुपात का हमने परिभाषा लिख दिया है कि दो समान राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहते हैं। क्या दोस्तों, दो समान राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहते हैं। कैसे दोस्तों? इसने बोला कि दो समान राशि मान लेते हैं दोस्तों कि एक राशि आपका मान लेते हैं 100 हो गया। क्या हो गया दोस्तों? आपका एक राशि मान लेते हैं 100 हो गया और दूसरी राशि क्या हो गया आपका 200। मतलब ए का मान आपका 100 है और बी का जो मान है आपका कितना है दोस्तों? 200 है। कितना है दोस्तों? आपका बी का मान 200 है। अब दोस्तों हम आपके पास मान लेते हैं कि अब आपसे पूछा जाए कि ए का मान, क्या दोस्तों, या ए के तुलना में बी का मान कितना है। तो दोस्तों इसमें से हम क्या करेंगे, जब हम इसको करेंगे तुलना करेंगे दोस्तों, अनुपात निकालेंगे तो ये 2 जीरो दोनों में कट जाएंगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इन दोनों राशियों में, क्या दोस्तों, इन दोनों राशियों में जो मान आपका क्या होगा, कॉमन होगा या साझा होता है दोस्तों, वो कट जाता है। जैसे अगर मैं बात बोलूं, मेरे पास 4 रुपए है। कितना दोस्तों? मेरे पास 4 रुपए है और आपके पास कितना है? 16 रुपए है। कितने रुपए दोस्तों? 16 रुपए है। अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे तुलना में इनके पास कितना है। मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं कि मेरे पास इतना रुपए है, मैं ये बोल रहा हूं कि तुलना अगर की जाए तो दोनों का जो अनुपात है दोस्तों 1:4 का है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखिए 4 एकम 4 और 4 चौके 16। तो वही बोला है दोस्तों कि दो समान राशियों के तुलनात्मक तुलना किया गया ना, तो ए की तुलना में बी की राशि कितना है? इसके 4 गुना है। और दोस्तों यहाँ पर आपका इसके पास कितना था? 100 रुपए था और इसके पास आपका कितना था? 200 रुपए था। तो दोनों की तुलना किया गया तो कितना आया दोस्तों? 1:2 कि ए की तुलना में बी का मान कितना है दोस्तों? 2 गुना है। क्या है दोस्तों? 2 गुना है। तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुपात। क्या दोस्तों? दो समान राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहते हैं। नीचे देखिए दोस्तों, हमने बताया है कि यदि ए तथा बी दो अशून्य संख्याएं हैं। क्या दोस्तों? यदि ए तथा बी दो अशून्य संख्याएं हैं तो ए तथा बी के अनुपात को, क्या दोस्तों, अशून्य का मतलब यह है दोस्तों, अ मतलब नहीं, शून्य मतलब शून्य, मतलब दोनों संख्याएं में 0 नहीं होनी चाहिए। तब दोस्तों ए तथा बी के अनुपात को ए संबंधी बी द्वारा निरूपित करते हैं। दोस्तों अनुपात को इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अनुपात क्या होता है दोस्तों? दो राशियों की तुलना की जाती है। जैसे मेरे दोस्तों, मेरे पास मान लेते हैं 10 रुपए है और मतलब ए के पास 10 रुपए है और बी के पास आपका कितना है दोस्तों? 15 रुपए है। कितना दोस्तों? 15 रुपए है। अब इन दोनों का अगर हम तुलना करेंगे, अनुपात निकालेंगे दोस्तों, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 10:15। अब दोस्तों इन दोनों में राशियों में जो मान आपका कॉमन रहेगा उसको हम क्या करेंगे दोस्तों? कट कर देंगे। तो 10 को अगर हम लिख सकते हैं, देखिए 2x5 संबंधे 15 को लिख सकते हैं 3x5। तो दोस्तों 5 दोनों में क्या है आपका? कॉमन है। तो ए और बी का जो अगर हम रेशियो निकालें तो कितना आएगा दोस्तों? 2:3 होगा दोस्तों। तो इसे आप क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं दोस्तों। समझ में आपको आ गया होगा। और दोस्तों इसका कुछ आपका गुण है, उस गुण को देखिए। गुण ये है इसका दोस्तों कि यदि दो राशियों, जैसे कि अगर कोई राशि है आपका, इसको देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। क्या दोस्तों, आपका कोई भी मान लेते हैं राशि है, आपका कोई ए है और दूसरी राशि क्या है आपका दोस्तों? बी है। अगर दोस्तों इन दोनों राशियों में, क्या दोस्तों, इन दोनों राशियों में यदि समान राशि से क्या किया जाए? गुणा किया जाए। जैसे दोस्तों अगर मैं इसमें 2 से गुणा करूं, इसमें भी 2 गुणा करूं, क्या करूं दोस्तों? कोई भी संख्या, कोई भी अनुपात है दोस्तों, उसमें समान राशि से यदि गुणा किया जाए तो उसके मान पर
क्या दोस्तों, उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या दोस्तों, हमने गुणा कर दिया। अब दूसरे कंडीशन में यह है दोस्तों कि ऐसे हम बोल सकते हैं कि कोई भी राशि के अनुपात में, किसी भी राशि के अनुपात में यदि गुणा या फिर भाग किया जाए, जैसे दोस्तों कोई भी राशि, जैसे a संबंधे b का जो मान है आपका दोस्तों 2 संबंधे 3 दिया है। कितना दिया है दोस्तों, 2 संबंधे 3 दिया है दोस्तों। तो अब इसके मान में क्या, अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, रेशियो को हम a बटा के b के रूप में भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 2 बटा के 3। क्या होगा दोस्तों, 2 बटा के 3। अब दोस्तों इसमें यदि समान राशि का क्या करें, अंश और हर, इसके दोनों में यदि गुणा करें तो इसके जो मान है दोस्तों कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुणा करें या फिर आप भाग भी दें, अगर मैं दोस्तों इसमें अगर भाग, क्योंकि 3 से 3 ऑटोमेटिक कट जाएगा, इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और भाग देने का दोस्तों मतलब कि अगर मैं इसमें मान लेते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, 5 से भाग दे रहा हूँ, क्या ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, 2 भागे 5, और नीचे क्या है दोस्तों 3 भागे 5। तब पर भी दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपके दिमाग में आता होगा दोस्तों कि क्यों नहीं पड़ता है। इसलिए दोस्तों कि 2 भागे 5 को मैं 2 बटा के 5 लिख सकता हूँ, ये बटा के है, 3 भागे 5 को 3 बटा के 5 लिख सकता हूँ। अब देखिए 2 बटा के 5। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भाग रहता है उसको गुणा में अगर चेंज किया जाता है तो जो हर वाला रहता है राशि वो उल्टा हो जाता है। तो गुणा करेंगे दोस्तों तो ये क्या है, 3 बटा के 5 है, तो 5 बटा के आपका 3 हो जाएगा, फिर 3 से 5 कट जाएगा, फिर वही बचेगा दोस्तों 2 बटा के 3। तो दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखिएगा, समझ में आपको आया होगा। अगला आपका है दोस्तों मिश्रित अनुपात। क्या दोस्तों, अनुपात तो आपको समझ में आया, मिश्रित अनुपात किसे कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मिश्रित अनुपात किसे कहते हैं उसको देखिए। दोस्तों मिश्रित अनुपात को इंग्लिश में बोला जाता है कंपाउंड रेशियो। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्या होता है आपका कि अनुपातों को निरूपित करने वाली भिन्नों को, क्या दोस्तों, अनुपातों को निरूपित करने वाली भिन्नों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उन अनुपातों का मिश्रित अनुपात कहलाता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अगर मैं मान लेता हूं कि a संबंधे b बराबर आपका 2 संबंधे 3 हो। क्या दोस्तों, a संबंधे b बराबर आपका 2 संबंधे 3 हो, और c संबंधे d बराबर आपका 4 संबंधे 5 हो, और e संबंधे f बराबर आपका 7 संबंधे 9 हो। तो दोस्तों अगर मैं बोलूं कि इन तीनों का मिश्रित अनुपात क्या होगा, क्या दोस्तों, मिश्रित अनुपात। तो क्या बताया दोस्तों कि अनुपातों को निरूपित करने वाली भिन्नों को। अब दोस्तों a संबंधे b है तो मैं इसको a बटा के b बराबर 2 बटा के 3 लिख सकता हूं, और इसको c बटा के d बराबर 4 बटा के 5 लिख सकता हूं, और e बटा के f बराबर मैं 7 बटा के 9 लिख सकता हूं दोस्तों, लिख सकता हूं। तो दोस्तों इनका जो मिश्रित अनुपात, मिश्रित का मतलब होता है दोस्तों मिला देने पर। क्या दोस्तों, मिला देने पर। कहने का मतलब यह है दोस्तों, यहां क्या बोला है कि अनुपातों को निरूपित करने वाली भिन्नों। दोस्तों ये अनुपात को निरूपित करने वाली, ये अनुपात को निरूपित करने वाली भिन्न आपका ये हो गया, करने वाली भिन्नों को गुणा करने पर। अब दोस्तों जैसे कि आपका मिश्रित अनुपात, क्या लिखेंगे दोस्तों यहां पर, अगर हम लिखें मिश्रित अनुपात, तो मिश्रित अनुपात ये होगा दोस्तों करने वाली भिन्नों। तो भिन्न क्या है आपका दोस्तों, a बटा के b, अब गुणुत्ते c बटा के d, गुणुत्ते e बटा के f अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, मिश्रित अनुपात होगा। क्या दोस्तों, मिश्रित अनुपात होगा। जैसे यहां पर बोला है कि अनुपातों को निरूपित करने वाली भिन्नों को गुणा करने पर। दोस्तों क्या है, ये भिन्न आपका a बटा के b था, c बटा के d था और e बटा के था, इन सभी को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल। क्या दोस्तों, प्राप्त गुणनफल उन अनुपातों का, किस अनुपात का, इसके और इन तीनों अनुपातों का क्या कहलाता है दोस्तों, मिश्रित अनुपात कहलाता था। इसके बराबर मैं लिख सकता हूं दोस्तों a बटा के b का जो मान था आपका क्या है दोस्तों, 2 बटा के 3। क्या है दोस्तों, 2 बटा के 3, और गुणुत्ते
सी बटा के डी का मान कितना है दोस्तों? 4/5। कितना है दोस्तों? 4/5। और ई बटा के एफ का जो मान है दोस्तों क्या है आपका? 7/9। क्या है दोस्तों आपका? 7/9। तो दोस्तों अब इसने कहा कि गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल, इनका आपस में गुणा कर दीजिए दोस्तों। देखिए कुछ आपका कटेगा? नहीं कटेगा। तो 7 चौके 28 दूना कितना होगा दोस्तों आपका? 56। कितना आएगा दोस्तों? 56। अब बटा के 5 तिया 15, अब 15 नवा 135। कितना दोस्तों? 135। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका कि इन तीनों का मिश्रित अनुपात आपका क्या आएगा दोस्तों? आपका आएगा 56 संबंधे 135 होगा दोस्तों आपका ए बी सी डी और ई एफ का मिश्रित अनुपात होगा दोस्तों। सिंपल है दोस्तों। इसमें क्या करना है? मिश्रित अनुपात ज्ञात करने के लिए दोस्तों जो संख्याओं को क्या करेंगे हम लोग? भिन्नों में बदल देंगे, p बटा क्यू के फॉर्म में, a बटा के b। ऐसे करके दोस्तों इन सब का आपस में हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। और गुणा करने के बाद जो आपका प्राप्त गुणनफल आएगा, जैसे दोस्तों आपका यहाँ पर 56 संबंध 135 आया है, यही क्या होगा दोस्तों? इसका मिश्रित अनुपात होगा दोस्तों। यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं समानुपात की। किसकी दोस्तों? समानुपात की। तो दोस्तों समानुपात किसे कहते हैं उसको देखते हैं। समानुपात जिसको इंग्लिश में दोस्तों प्रपोर्शन बोला जाता है। क्या दोस्तों? प्रपोर्शन। दोस्तों समानुपात का अगर हम लोग करें बात दोस्तों तो ये बनता है आपका सम प्लस अनुपात। क्या दोस्तों? सम प्लस अनुपात। सम का मतलब होता है दोस्तों बराबर। क्या दोस्तों? बराबर। अनुपात का मतलब दोस्तों रेशियो में। समानुपात ये होता है दोस्तों यदि कोई संख्या है, जैसे आपका a संबंधे b है। क्या है दोस्तों? a संबंधे b है और दूसरा क्या है दोस्तों? c संबंधे d है। c संबंधे d है तो इसको हम लिखेंगे दोस्तों a बटा के b बराबर c बटा के d। a बटा के b बराबर c बटा के d। देखिए सम मतलब होता है बराबर का अनुपात, कि जो a में b का अनुपात है वही c में d का अनुपात है। इसके कहने का मतलब यह है दोस्तों कि देखिए ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये आपका तृतीय, ये आपका चतुर्थ। अब देखिए दोस्तों इसका अगर मैं तिर्यक गुणा करूं तो आपका a में d का गुणा करेंगे, a में d का गुणा करेंगे तो जो मान आपका बराबर आना चाहिए b में c का गुणा करने का। कहने का मतलब दोस्तों समानुपात किसे कहते हैं दोस्तों? द्वितीय एवं तृतीय पदों के किसी भी, मान लेते हैं अनुपात के, किसी भी अनुपात के द्वितीय एवं तृतीय पदों का गुणनफल। क्या दोस्तों? द्वितीय एवं तृतीय पदों का गुणनफल एवं प्रथम एवं चतुर्थ पदों का गुणनफल यदि बराबर होता है। क्या दोस्तों? बराबर होता है या फिर आता है तो उसे ए बी सी डी का समानुपात कहेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? समानुपात कहेंगे। समझ में आया होगा दोस्तों। समानुपात कम से कम दोस्तों 4 राशियों के बीच निकाला जाता है। देखिए एक राशि आपका ए बी सी डी, तो दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा बी का सी में गुणा करेंगे। क्या दोस्तों? कहने का मतलब मध्य पद, इनका गुणनफल और इनका गुणनफल यदि आपका क्या होता है दोस्तों? बराबर आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? समानुपात। सम का मतलब होता है दोस्तों बराबर। इन दोनों राशियों में क्या होना चाहिए दोस्तों? बराबर का अनुपात होना चाहिए। अगर दोस्तों समानुपात का चिन्ह जो होता है दोस्तों ऐसे होता है, 2 समानुपात का। जैसे दोस्तों हम लिखेंगे a संबंधे b, समानुपाते संबंध क्या हो जाएगा? c रेशियो d। इस प्रकार से दिखाएंगे। यदि क्या होगा दोस्तों? a b c d आपका 4 राशियां हैं तो a इनको समानुपात में अगर दिखाना है दोस्तों तो a रेशियो b, a संबंधे b या a अनुपाते b समानुपात संबंध c अनुपाते d। तो कहने का मतलब दोस्तों अगर इनका क्या होगा? bc, क्या होगा? bc का जो गुणनफल होगा दोस्तों समानुपात में ad के गुणनफल के क्या होगा आपका?
बराबर होगा। क्या होगा दोस्तों? AD के गुणनफल के आपका क्या होगा? बराबर होगा। आपका प्रश्नावली फर्स्ट A का है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका दिया है कि 80 पैसे, क्या दोस्तों? 80 पैसे और 4 रुपये, किसको दोस्तों? 4 रुपये को दोस्तों का अनुपात पूछा है। क्या दोस्तों? अनुपात पूछा है। तो दोस्तों हमने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो बताया है, उसमें से आप देख लीजिएगा, यहाँ से भी मैं समझा देता हूँ। दोस्तों ये आपका 80 पैसा है, ये आपका 4 रुपया है। तो या फिर मैं रुपये को पैसे में बदल दूँ या फिर मैं पैसे को रुपये में बदल दूँ, तब तो अनुपात निकाला जा सकता है दोस्तों। क्योंकि रुपया और डॉलर में अनुपात नहीं, रुपया का रुपया में अनुपात निकालेंगे, क्योंकि समान राशियां होनी चाहिए दोस्तों। मैंने अनुपात और समानुपात में आपको कॉन्सेप्ट वीडियो बताते समय आपको बताया है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 80 पैसा हो जाएगा। अनुपात आपका निकालना है तो दोस्तों आपका हो जाएगा, अनुपाते हम लोग कर देते हैं। 4 रुपये है दोस्तों, तो 1 रुपये में आपका कितना होता है दोस्तों? 100 पैसा होता है। कितना दोस्तों? 100 पैसा होता है। तो 4 रुपये में कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 400 पैसा हो जाएगा। क्या दोस्तों? 400 पैसा हो जाएगा। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब देखिए दोस्तों आपका 8 एकम 8, 8 पंचे 40, तो कितना आएगा दोस्तों अनुपात? 1:5 का। कितना आएगा दोस्तों आपका? 1:5 का। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दूसरा क्वेश्चन कि आपका है कि 500 मीटर, क्या दोस्तों? 500 मीटर और 5 किलोमीटर, क्या दोस्तों? 5 किलोमीटर का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा आपका? 5 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा दोस्तों 500 मीटर है, अनुपाते करेंगे 5 किलोमीटर को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? आपका मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? मीटर में। तो दोस्तों 1 किलोमीटर में आपका कितना होता है दोस्तों? 1000 मीटर होता है। तो आपका हो जाएगा दोस्तों 5000 मीटर हो जाएगा दोस्तों। तो मीटर का मीटर से कट जाएगा दोस्तों। अब क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 2 शून्य से 1 2 शून्य कटा। अब देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना अनुपात आएगा दोस्तों? 1:10 का। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुपात आपका हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है कि सरल अनुपात ज्ञात करो। क्या है दोस्तों? सरल अनुपात ज्ञात करो। आपका दिया है दोस्तों 54 और 90 का। दोस्तों सरल अनुपात के बारे में मैं आपको नहीं बताया था। सरल अनुपात का होता है दोस्तों दोनों राशियां जो होती हैं आपस में अभाज्य होती हैं। दोस्तों दोनों में जो आपका कॉमन होगा दोस्तों वो कट जाएगा। आपका क्वेश्चन है दोस्तों 54 और 90 का सरल अनुपात। दोस्तों इन संख्याओं को हम तब तक काटेंगे जब तक कि दोनों आपस में सह अभाज्य न हो जाएं। तो दोस्तों इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? 27 दूना 54 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा दोस्तों 30 3 90। इसको कट करेंगे दोस्तों तो 9 त्रिक का 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 3 30। तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा दोस्तों? 9:10। क्या हो जाएगा दोस्तों? सरल अनुपात क्या होगा आपका? 9:10। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 1.2। क्या है दोस्तों आपका? 1.2 अनुपाते है दोस्तों आपका 1.8। इनका क्या करना है दोस्तों? सरल अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों अगर ये अनुपात में है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1.2 बटा के 1.8। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे? 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। दशमलव को हटाने के लिए दोस्तों आपको आसानी होगी। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों देखिए 12 बटा के 18 हो जाएगा। इनको काटिए दोस्तों तो आपका हो जाएगा 4 3 12। इसको करेंगे दोस्तों 6 त्रिक के 18 हो जाएगा। अब इसमें से कट करेंगे दोस्तों देखिए 2 दूना के 4, 3 दूना के 6। तो सरल अनुपात क्या होगा दोस्तों? 2:3। क्या होगा दोस्तों आपका? 2:3 होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1.2 kg। क्या दोस्तों? 1.2 kg तथा 840 ग्राम। क्या दोस्तों? ग्राम। तो मैंने बताया दोस्तों दोनों राशियां अगर समान रहेंगी तभी इनका अनुपात निकाला जा सकता है। तो दोस्तों आपका 1.2 kg है। kg को मैं क्या करूंगा दोस्तों? आपका ग्राम में बदल दे रहा हूं। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो मैं इसमें क्या करता हूं? 1000 का गुणा कर देता हूं। तो कितना आपका आएगा दोस्तों? 1200 ग्राम। समानुपाते कर देंगे दोस्तों, अनुपात कर रहे हैं तो 840। इसमें क्या करेगा दोस्तों? 1 शून्य कट जाएगा। देखिए 12 एकम 12, 12 सत्ते 84। कितना आया दोस्तों? 10:7। ये क्या होगा दोस्तों? सरल अनुपात होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? आपका सरल
अनुपात होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3 वर्ष तथा 2 साल 6 माह। क्या दोस्तों 3 वर्ष, क्या दोस्तों 3 वर्ष, वर्ष में है ना दोस्तों, वर्ष को अगर मैं एक वर्ष में कितना होता है दोस्तों आपका महीना, 12 महीना होता है। तो दोस्तों क्या करेंगे 3 में हम क्या करेंगे 12 का गुणा कर देंगे। अब समानुपाते क्या हो जाएगा दोस्तों 2 साल 6 माह। तो 2 साल में आपका कितना महीना होगा दोस्तों 2 साल, साल का मतलब होता है दोस्तों वर्ष, कितना हो जाएगा दोस्तों 24 महीना और 6 महीना प्लस ऐड कर देंगे तो आपका आएगा कितना दोस्तों 30 महीना। कितना हो जाएगा दोस्तों 30 महीना। तो क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर 30 महीना कर देंगे। तो 12 तियाँ कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 36 संबंधे 30। तो करेंगे दोस्तों तो आपका 12 तियाँ 36, 10 तियाँ 30, 12 तियाँ 36, 10 तियाँ 30, कटेंगे दोस्तों 6 दूना के 12, 5 दूना के 10। तो 3 वर्ष और क्या है दोस्तों 2 साल 6 माह का अगर हम सरल अनुपात करेंगे दोस्तों तो 6 संबंधे 5 आएगा दोस्तों। क्या आएगा 6 संबंधे 5 आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा को किमी प्रति घंटा का 40 किमी प्रति घंटा में। क्या दोस्तों 55 किमी प्रति घंटा समानुपात है दोस्तों, सरल अनुपात में बदलना है आपको 40 किमी प्रति घंटा, ये भी है। तो दोस्तों ध्यान रखिए इनकी जो राशियाँ क्या हैं दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको कट करेंगे दोस्तों तो देखिए आपका हो जाएगा 11 पचे 55, इसको कट करेंगे तो 8 पंचे 40। तो आपका सरल अनुपात क्या होगा दोस्तों 11 समानुपाते 8। क्या होगा दोस्तों 11 समानुपाते 8। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3.6 रुपये और 90 पैसे। कितना है दोस्तों आपका 3.6 रुपये और 90 पैसे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे दोस्तों। एक एक क्वेश्चंस को बहुत आसान है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। आपका है कितना दोस्तों 3.6 इतना रुपए और क्या है दोस्तों 90 पैसे हैं। अब दोस्तों ये आपका रुपए को हम क्या करेंगे दोस्तों पैसे में बदलेंगे, तब तो राशियाँ क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। तो हो जाएगा दोस्तों 3.6 दोस्तों 1 रुपये बराबर कितना होता है दोस्तों 100 पैसे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो समानुपाते हो जाएगा 90। ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका पैसा में हो गया, ये भी पैसा में। तो आपका आएगा कितना दोस्तों 360 पैसे बराबर 90। इसमें से देखिए दोस्तों ये कट जाएगा, देखिए 9 एकम 9, 9 चौके 36। आपका आएगा तो कितना दोस्तों 4 समानुपाते 1। सरल अनुपात कितना होगा दोस्तों 4 समानुपाते 1 होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बस इतना ही क्वेश्चन है दोस्तों। चौथा जो आपका क्वेश्चन है ये तीसरा क्वेश्चन में दोस्तों आपके इतने क्वेश्चंस थे दोस्तों। चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों उसको देखिए। इस क्वेश्चंस में आपका बोल रहा है दोस्तों कि 2 व्यक्तियों की आय पर क्रमशः 56,000 रुपये तथा 9,600 रुपये आयकर वसूल किया जाता है, उनके आयकरों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। आपको मान लेंगे एक व्यक्ति आपका ए है और दूसरा व्यक्ति क्या है दोस्तों बी है। तो इनका जो आयकर है दोस्तों इनसे कितना लिया जा रहा है दोस्तों 56,000 रुपये लिया जा रहा है और इनसे कितना लिया जा रहा है दोस्तों आपका दिया है 9,600 रुपये। अब दोस्तों बोल रहा है कि ये तो आयकर लिया जा रहा है लेकिन आपसे आयकर नहीं पूछा है दोस्तों, आपको आयकर का अनुपात पूछा है दोस्तों कि इन दोनों के आयकरों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इनको अनुपात में करेंगे दोस्तों। तो कहने का मतलब है हम लिखेंगे A रेशियो B बराबर हो जाएगा दोस्तों 56,000 समान अनुपाते 9,600। तो दोस्तों हमने आपको बताया है कि इनमें जो आपका कॉमन राशि होगी वो क्या होगी कट जाएगी। जैसे देखिए इसमें ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा दोस्तों आसानी से। अब आपका क्या बचा दोस्तों, मैं इसको A बटा के B के रूप में भी लिख सकता हूँ, बराबर इसमें लिख सकता हूँ 560 बटा के 96। अब मैं क्या करूँ दोस्तों इसको कट करूँ तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 28, 280 ऊपर आएगा, नीचे आ जाएगा आपका दोस्तों 48 और कटेगा दोस्तों 4 से काट दीजिए, देखिए 7 चौके 28, 70 हो जाएगा। इसको करेंगे तो हो जाएगा 12 चौके 48 दोस्तों और कट करेंगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा 35 दूना 70, इसको करेंगे दोस्तों 6 दूना 12। अब क्या होगा दोस्तों आपका 5 या 7 से तो कटेगा नहीं ना, ये आपका कटेगा। तो आपका क्या होगा दोस्तों A रेशियो
B बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका, देखिए 35:6। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 35:6। यही क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों और देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चंस में देखिए आपका क्या पूछा है दोस्तों। बोला है कि 2:3, 6:7, 8:9 तथा 11:13 का मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है, देखिए मैं 5 को हल करवा रहा हूँ। मैंने आपको बताया दोस्तों कि जितने भी रेशियो हैं पहले मैं क्या करूँगा दोस्तों, इनको भिन्नों के रूप में लिख लूँगा। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/3, ये हो जाएगा आपका 6/7, ये आपका हो जाएगा 8/9, ये आपका हो जाएगा 11/13। दोस्तों मैंने आपको बताया है कॉन्सेप्ट वीडियो में कि इन सब का अगर मिश्रित अनुपात ज्ञात करना है, क्या करना है दोस्तों, आपका मिश्रित अनुपात ज्ञात करना है। तो मिश्रित अनुपात ज्ञात करना है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि इन सब का क्या करेंगे हम दोस्तों, गुणनफल कर लेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/3 गुणुत्ते आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 6/7 गुणुत्ते आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 8/9 गुणुत्ते आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 11/13। अब दोस्तों इसमें आपको देखना है कि क्या कुछ कट तो नहीं रहा है। तो देखिए आपका कट जाएगा दोस्तों, देखिए 3 एकम 3, 3 दूना के 6 हो जाएगा दोस्तों। और आपका कुछ कटेगा नहीं, कटेगा दोस्तों। तो हो जाएगा आपको देखिए 11×8 = 88। तो हो जाएगा 2 दूना के 4, तो 4 गुणुत्ते 88 बट्टा के नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 सतह कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 63 गुणुत्ते 13। तो दोस्तों इसमें आपका कुछ तो कटेगा नहीं, कटेगा तो है नहीं। तो देखिए इसमें करेंगे तो देखिए 8 चौके 32 के 2 इधर कर देते हैं दोस्तों, 8 चौके 32 के 2, 8 चौके 32 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 35। कितना हो जाएगा दोस्तों 335, 352 आएगा। और नीचे का करेंगे दोस्तों तो 13×3 = 39 के 9 और 13×6 कितना हो जाएगा दोस्तों 78 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 79, 80, 81 कितना हो जाएगा दोस्तों 81। तो आपका क्या आएगा दोस्तों, मिश्रित अनुपात हो जाएगा आपका दोस्तों 352:819। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 352:819। और सेम आपका दोस्तों नीचे वाला भी क्वेश्चन आपका यही है। इसमें भी बोला है दोस्तों कि 3 संबंध है 4। तो इन सबको क्या करेंगे हम दोस्तों, आपका भिन्नों में तोड़ लेंगे। तो हो जाएगा 2/5, 5/9 और 18 क्या है दोस्तों आपका 25। इनका मिश्रित अनुपात पूछा है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि मिश्रित अनुपात निकाल करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, मिश्रित अनुपात करने के लिए दोस्तों इन सब का हमने क्या बताया दोस्तों, सभी भिन्नों का गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3/4 गुणुत्ते 2/5 गुणुत्ते 5/9 गुणुत्ते 18/25। मैंने आपको बताया दोस्तों इसमें से देखते हैं अगर कुछ कटता है तो हम काट देंगे, और नहीं कटेगा दोस्तों तो जो नहीं कटेगा उसका गुणा कर देंगे। देखिए आपका कटेगा 9 एकम 9, 9 दूना के 18। देखिए दोस्तों 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 से 2 कट गया। आपका बचा क्या दोस्तों, देखिए 5 3 15। क्या बचा दोस्तों आपका, ऊपर 15 बचा, नीचे 25 पंजे 125। क्या बचा दोस्तों 25 पंजे 125। आपका अभी भी कट जाएगा दोस्तों, देखिए 5 से कट जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने गलती किया है दोस्तों कि 5 एकम 5, 5 से आपका कट गया। ऊपर क्या बचा दोस्तों आपका 3, नीचे बचा आपका क्या 25। तो क्या होगा मिश्रित अनुपात दोस्तों आपका 3:25। ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका मिश्रित अनुपात हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि यदि A अनुपाते B, क्या दोस्तों A अनुपाते B बराबर 5:11 तथा B अनुपाते C बराबर 7:9 है, तो A अनुपाते C का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप लोगों को एकदम आसानी से बताएंगे, एकदम आसान तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। आपका क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है A/B। क्या है दोस्तों A/B बराबर आपका कितना दिया है 5/11। कितना दिया है दोस्तों 5:11। अब दोस्तों इसको क्या करना है, आपको ध्यान से देखिएगा। क्या है कि देखिए B/C, तो यहाँ B है ना, तो यहाँ पर B के नीचे सेम का सेम क्या करिए आप ऐसे लिख दीजिए। B के नीचे B को लिखेंगे, B/C बराबर कितना दिया है दोस्तों
7:9। तो देखिए बी का मान कहाँ है, यहाँ पर 11 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 7:9। अब यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों, ये बचा आपका बराबर है। अब दोस्तों आपसे पूछा है कि ए अनुपाते सी पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी ज्ञात कर लेंगे। क्या दोस्तों, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। अब दोस्तों आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा। तो दोस्तों इसके हम लोग देखेंगे कि दाहिने कोई अक्षर है नहीं है, तो बाएं कोई ना कोई अक्षर है, तो बाएं आपका क्या है दोस्तों, ये जो 7 है ना, 7 को यहाँ पर हम लिख देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इस 7 को यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखना है, तो इधर दाहिने तो कुछ है नहीं, तो ये जो बाएं वाला आपका अक्षर है 11 को हम यहाँ लिख देंगे 11। आया समझ में दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कर लेंगे। 7 का 5 में गुणा करेंगे दोस्तों, तो आपका कितना, 7 × 5 = 35। अब 11 का 7 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 11 × 7 = 77, और 11 का 9 में गुणा करेंगे दोस्तों तो 11 × 9 = 99। ये आपका आया दोस्तों ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 35:77:99। लेकिन आपका ए अनुपाते बी अनुपाते सी नहीं पूछा है दोस्तों, आपसे पूछा क्या है, ए अनुपाते सी। क्या पूछा है दोस्तों, ए और सी। तो दोस्तों ए के जगह पे आपका कितना है 35, और सी के जगह पे आपका कितना है दोस्तों 99। 35:99 होगा दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया होगा दोस्तों, बहुत आसानी से बताया है। अगला आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसको देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों A/B। क्या है दोस्तों आपका, A/B बराबर आपका कितना दिया है दोस्तों, 3:4, 3:4, 3:4। इसको भी एकदम सेम उसी प्रकार से करेंगे। B/C दिया है दोस्तों, तो B के नीचे जो B है, B के नीचे हम क्या करेंगे, B को लिखेंगे, अनुपाते C लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, इसका क्या दिया है 2:3। तो दोस्तों ये भी B का मान है, तो यहाँ लिखेंगे 2 क्या लिखेंगे दोस्तों 3। अब आपसे पूछा क्या है दोस्तों, A अनुपाते B अनुपाते C। यहाँ पर A अनुपाते B अनुपाते C का मान पूछा है दोस्तों, तो लिखेंगे A अनुपाते B अनुपाते C बराबर। अब दोस्तों वही प्रक्रिया अपनाएंगे, यहाँ पर ही अनुपात कर लेंगे, यहाँ 2 को यहाँ पर लिख देंगे सेम, क्योंकि दोस्तों इसके हम देखेंगे बाएं कोई नंबर रहेगा या फिर दाहिने कोई नंबर रहेगा, उसी को हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि आपका ये 2 है, तो दोस्तों इस 2 को हम यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए ये जो 4 है, यहाँ पर C के स्थान पर इस 4 को रख लेंगे। अब क्या करेंगे, इनका हम आपस में गुणा कर लेंगे। 3 का 2 में गुणा करिए दोस्तों 6 आएगा, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूना के आपका 8 आएगा, और 4 का 3 में करेंगे तो दोस्तों आपका 12 आएगा। लेकिन देखिए दोस्तों इन दोनों में कुछ आपका कॉमन है। देखिए ये आपका कट जाएगा, देखिए 3 दूना के 6, ये भी कटेगा आपका, देखिए 4 दूना के 8, ये आपका कट जाएगा 6 दूना के 12, कट गया। तो आपका आएगा दोस्तों A अनुपाते B अनुपाते C बराबर आपका आएगा दोस्तों 3:4:6। यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। समझ में आपको आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसको देखिए। अगला क्वेश्चन में आपका दिया है दोस्तों कि निम्न में कौन सा अनुपात बड़ा है। क्या दोस्तों, निम्न में कौन सा अनुपात बड़ा है। तो आपका दिया है दोस्तों 5:8 दिया है, और या 7:10। इन दोनों में दोस्तों आपसे बोला है कि कौन सा अनुपात बड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको 5/8 ऐसे लिख लीजिए, और इसको 7/10 लिख लीजिए। अब आप क्या करिए दोस्तों, कुछ आपको नहीं करना है, इस 10 का 5 में गुणा कर दीजिए, और 8 का 7 में गुणा कर दीजिए। तो 10 का 5 में गुणा करेंगे दोस्तों आपका 50 आएगा, और 8 का 7 में गुणा करेंगे दोस्तों तो 8 7 56 आएगा। तो इसमें आपको ये देखना है दोस्तों कौन सा मान बड़ा है, 50 बड़ा है या फिर 56 बड़ा है दोस्तों। तो इसलिए आपका 7/7 क्या है दोस्तों, आपका बड़ा हो गया। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। दूसरा में क्या दिया है दोस्तों, 13:24, या आपका क्या दिया है दोस्तों 17:32। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 13 के हम 24 लिख लेंगे, और इधर 17 क्या करेंगे हम लोग 32 लिख लेंगे। हमने आपको क्या बताया है दोस्तों कि इन दोनों में आपका अनुपात क्या बड़ा है, 32 का हम लोग 13 में गुणा कर देंगे, जो क्या मान आता है देखते हैं। देखिए 13 का 32 में गुणा करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 13 × 32, तो हो जाएगा देखिए 13 × 39 आपका 390, और 13 दूना 26 आपका आएगा दोस्तों 6 9 6 15, और 3 1 4 456 आया। अब 17 का 24 में कर दीजिए दोस्तों,
तो 17 का कितने में करेंगे दोस्तों 24, 17 दूना 34, 340, 17 17 चौके 68, आपका आएगा कितना दोस्तों 8 6 4 10 3 1 4 408। तो दोस्तों आपका बड़ा क्या हुआ 456 या 408, तो बड़ा आपका क्या है दोस्तों 456 है, तो इसलिए 13 अनुपाते क्या हो जाएगा 24 क्या होगा दोस्तों, ये वाला आपका मान बड़ा होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अब दोस्तों 10वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है, यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या होगी। दोस्तों इसको मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ, दो तरीके से बहुत ही आसानी से आप सॉल्व करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों इसमें बोला है कि देखिए दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। मान लेते हैं कि दोस्तों एक संख्या आपका ए रही होगी और दूसरी संख्या बी रही होगी। अब दोस्तों जैसे मान लेते हैं कि 4:3 है, 4:3 है, तो दोस्तों आपको देखिए मान लेंगे कि भाई इसमें से बोला है कि एक संख्या आपका 48 है तो दूसरी संख्या होगी। अब दोस्तों अब मान लेते हैं कि जैसे अगर आपका अनुपात दिया है, जैसे कि ए अनुपाते बी, ए रेशियो बी का मान लेते हैं कि अनुपात आपका 4:3 दिया है, लेकिन इसमें यह बोला है कि यदि एक संख्या मान लेते हैं दोस्तों, देखिए अनुपात क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि जैसे अगर मान लेते हैं मैं 12 कोई संख्या लिखता हूं, एक संख्या 12 है और दूसरी संख्या 16 है, तो इन दोनों संख्याओं में जो संख्या दोस्तों कॉमन रहती है वो कट जाती है। जैसे अगर देखा जाए दोस्तों तो 12 को अगर मैं 3x4 लिख सकता हूं और 16 को 4x4 मैं लिख सकता हूं, तो इनको जब मैं अनुपात में करूंगा दोस्तों, तो अनुपात अगर करूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा आपका दोस्तों, अनुपात इनका क्या आएगा दोस्तों 3:4 आएगा। तो इसमें भी दोस्तों इन दोनों संख्याओं में जो संख्या कॉमन रही होगी वो तो आपका कट गई होगी, लेकिन जो अब ये दोनों संख्या आपस में सहभाज्य हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम अब आपको देखिए दो तरीके से आपको बताते हैं। इसमें से एक संख्या दिया है तो मान लेंगे दोस्तों आपका ए का ही मान दिया है या बी का भी मान दिया है, किसी को मान लीजिए, आपका आंसर आएगा। हाँ बस ये रहेगा कि आंसर आपका अलग अलग आएगा, क्योंकि इसने किसी को मान नहीं बताया है दोस्तों, या फिर बड़ी संख्या बताता छोटी संख्या बताता। तो इसको दोस्तों देखिए आसानी से देखिए, अब हम मान लेंगे दोस्तों कि जो आपकी संख्या ए रही होगी, अब दोस्तों इनमें से मान लेते हैं दोनों संख्याओं में, मतलब कि ए बराबर मान लेते हैं दोस्तों कि 4 है, 4 में से संख्या अगर कुछ कॉमन रहा होगा तो मान लेंगे दोस्तों x कॉमन रहा होगा, एक संख्या आपका 4x हो गया और दूसरी संख्या जो है आपका b बराबर है आपका दोस्तों मान लेंगे कि 3x हो जाएगा, 3x आपका हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब आपको दिमाग में आएगा हमने x क्यों माना है। हमने x इसलिए माना दोस्तों कि अगर संख्या दोस्तों 4x रही होगी और 3x रही होगी, तो जब इनको हम अनुपात में करेंगे तो इनमें जो कॉमन था x दोस्तों आपस में कट गया होगा, आपस में कट गया होगा, तब तो रेशियो इनका 4:3 दिया है, यही बात दिया है। तो चलिए मैं सॉल्व कर लेता हूं। अब आपको दिया है दोस्तों, कह रहा है यदि एक संख्या 48 है, तो दोस्तों मान लेते हैं कि ये जो 4x है जो है आपका दोस्तों 4x का, क्योंकि ये भी संख्या है, इसका जो मान दिया है दोस्तों कितना दिया है आपका 48 दिया है। कितना दिया है दोस्तों आपका 48 दिया है, तो हम x का मान यहां से निकाल सकते हैं। आपका हो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 48/4, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 4 एकम 4, 12 चौके 48, कितना आएगा दोस्तों आपका x का मान 12 आ जाएगा। तो आपका संख्या क्या थी दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो आपसे बोला दोस्तों दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या आपका क्या है दोस्तों 3x है, तो दोस्तों 3 और x का मान क्या है दोस्तों 12 है। जब मैं 12 का गुणा कर लूंगा तो आपका आएगा कितना दोस्तों 12 दूना 12 3 36। एक तो आपका ये आ गया दोस्तों। दूसरा तरीका है दोस्तों, अगर आपका दिया है, इसमें क्या दिया है दोस्तों, इसमें से एक संख्या दिया है दोस्तों, तो मान लेते हैं कि आपका a अनुपाते b बराबर कितना दिया दोस्तों 4:3। ठीक, तो हमने दोस्तों अगर मान लेंगे दोस्तों एक संख्या जो आपका बोला है कि 48 दिया है, तो ये भी हो सकता है दोस्तों कि मान लेते हैं भाई a का मान वैसे मान लेते हैं दोस्तों 4x है और b का मान क्या है दोस्तों आपका 12x है, b का जो मान है आपका दोस्तों 12x है। तो सॉरी दोस्तों 12x नहीं है 3x। अब यही का मान दिया है आपका दोस्तों 48, तो x का मान अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा 48/3, तो 3 एकम 3 16 3 48। तो ये जो मान आपका आएगा दोस्तों 4x बराबर हो जाएगा दोस्तों 4 × 16 बराबर आपका 64 आएगा तब दोस्तों, और दोनों मान क्या होगा दोस्तों आपका सही होगा। अब दोस्तों दूसरा तरीका आपका क्या है, उस दूसरे तरीकों को आप देख लीजिए।
जैसे इसमें मान लेते हैं दोस्तों, बहुत ही आसानी से बताते हैं, आपको जो उचित लगे वैसे करिए। आपका दिया है दोस्तों कि दो संख्याओं का अनुपात a अनुपाते b बराबर कितना दिया है दोस्तों, आपका 4:3 दिया है। तो हम दोस्तों इसको a बटा के b कर सकते हैं, a बटा के b बराबर 4/3। तो दोस्तों इसमें से बोला है एक संख्या 48, तो मान लेते हैं दोस्तों a का जो मान है, a का जो मान है आपका दोस्तों 48 है, a का जो मान है आपका 48 है। अब बटा के b का मान हम नहीं निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकता हूं, क्योंकि दोस्तों इन संख्याओं में जो संख्या आपका कॉमन रही होगी वही तो कटी होगी, तभी तो आपका अनुपात 4:3 हुआ होगा। देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए 4 × 1 = 4, 12 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 48 हो जाएगा। अब क्या करिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो b का 1 में गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा, तो कितना दोस्तों b, और 12 का 3 में करेंगे तो दोस्तों आएगा आपका 36। तो b का मान आप निकाल लेंगे दोस्तों आसानी से। अब वही क्या दिया था दोस्तों, आपका यही जो आपका दिया है, अब आपका इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों अब यहाँ पर देखिए, आप दूसरा क्वेश्चन बोला है दोस्तों, यदि दो राशियों का अनुपात 3:5 है, यदि उत्तर पद 75 है तो पूर्व पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें से देखिए, अब मैं एक ही तरीका इसमें से आपको बताता हूँ। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका उत्तर का मतलब होता है दोस्तों बाद वाला। जैसे 3:5 है दोस्तों, तो ये जो 5 है दोस्तों आपका, ये उत्तर पद है, इसको उत्तर पद बोलते हैं दोस्तों। और पूर्व मतलब होता है दोस्तों पहले वाला, इसके पहले वाला, तो ये क्या है दोस्तों, ये जो है आपका पूर्व पद है, यही है दोस्तों। अब आपका दिया है दोस्तों उत्तर पद और पूर्व पद, यही आपसे बोला है दोस्तों। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों का अनुपात दो राशियां हैं, एक राशियां ये है, दूसरी राशियां ये है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आप इसको हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। मान लेंगे कि जो राशियां थी, माना एक राशि, एक जो राशि क्या है दोस्तों, देखिए क्योंकि आपका 3:5 में है, तो एक आपका 3x हो जाएगा और दूसरी क्या हो जाएगा दोस्तों 5x हो जाएगा, दूसरी जो है आपका 5x हो जाएगा। आप दिमाग में आपको ये आ रहा होगा दोस्तों, हम x बार बार क्यों मान रहे हैं। मैंने मान लेते हैं दोस्तों, अगर आपके पास, मेरे पास, मैंने फिर आपको समझा देता हूँ कि अगर एक राशि मेरे पास 12 रुपये था और आपके पास 20 रुपये था, समझिएगा ये आपकी राशि थी, लेकिन हम अनुपात यहाँ पर दिखा रहा है कि 3:5 में है। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए अनुपात अगर हम निकालेंगे तो इसमें से कटेगा दोस्तों, देखिए 3 चौके 12 और 5 चौके 20, तो अनुपात आपका आया 3:5। लेकिन राशि आपकी क्या थी दोस्तों 12 और 20, तो क्या हम इसको यक्ष नहीं मान सकते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या था दोस्तों आपका, अगर मैं देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन क्या था आपका, 4 इसमें भी था और 4 इसमें भी था, जो कट गया तो 3:5 में आया। क्या लेकिन क्या राशि भी 3:5 थी आपकी, नहीं ना, आपकी राशि क्या थी 12 और 20 थी दोस्तों, समझ में आया। तो इसलिए मैं 3x और 5x माना। अब आपसे बोला है दोस्तों, देखिए उत्तर पद 75, तो उत्तर पद क्या है दोस्तों, दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या है। तो दोस्तों 5x बराबर आपका कितना दिया है दोस्तों 75 दिया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 75/5, 5 × 5 आपका कितना हो जाएगा 15×5 = 75। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों आपका 15 आएगा। तो आपसे क्या पूछा है दोस्तों, पूर्व पद पूछा है, तो पूर्व पद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 3x। पूर्व पद कितना दिया दोस्तों 3x दिया है, और 3x बराबर हो जाएगा दोस्तों 3 × x का मान हमने निकाला है यहाँ से 15, क्योंकि संख्या में जैसे कि अगर x का मान निकाल लिया तो x अगर इसमें भी रहेगा, x इसमें भी जाएगा, दोनों में जैसे अगर मैंने लिखा 3x और 4x। अब x का मान दोनों में, x जो संख्या थी कॉमन थी, तो x का जब हम गुणा करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा 15 × 45। तो पूर्व पद क्या था दोस्तों आपका 45 था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसको देखिए बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होगा। इसमें आपका क्या बोला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दोस्तों संख्याओं का अनुपात दिया, संख्याएं नहीं दी हैं भाई, मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का जो अनुपात है, मान लेते हैं संख्या ए और बी होंगी, और इनका जो अनुपात है दोस्तों 3:4 है। अब कह रहा है उन दोनों संख्याओं का योग 84 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए ध्यान रखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात, ये आपकी संख्याएं हैं, इनका अनुपात इतना दे दिया, तो मान लेंगे दोस्तों संख्या, ये तो अनुपात है ना, संख्याएं क्या थी, तो मान लेंगे दोस्तों संख्याएं के, माना संख्याएं क्या थी दोस्तों आपका ए हमने माना है, तो 1 बराबर कितना है दोस्तों 3x हो जाएगा, क्योंकि x दोनों में कॉमन रहा होगा संख्याओं में तब, और b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 4x हो जाएगा। ये दोनों आपकी संख्याएं हो गई दोस्तों। लेकिन अब देखिए इसके आगे कह रहा है उन दोनों संख्याओं का योग। अब दोस्तों ये आपका अनुपात नहीं है दोस्तों,
ये आपका अनुपात नहीं है, अब ये आपकी संख्याएं हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि उन दोनों संख्याओं का योग, जब दोनों प्रश्नानुसार, यहाँ निकालेंगे दोस्तों प्रश्नानुसार। अब क्या कह रहा है दोस्तों, जब दोनों संख्याओं को हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़े, योग का मतलब दोस्तों जोड़ दिया गया, तो आपकी संख्याएं क्या है दोस्तों 3x और 4x, तो योग हो जाएगा दोस्तों 3x प्लस 4x। जब इन दोनों को जोड़ दिया गया दोस्तों तो मान कितना आया दोस्तों 84 आया। कितना आया दोस्तों आपका 84 आया। तो आपसे बोला तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 4 और 3 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 7x बराबर हो जाएगा आपका 84। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 84 बटा के 7। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 12 सत्ते 84, 7 एकम 7, 7 बरहम 84। अब आपसे दोस्तों संख्याओं को पूछा है, तो दोस्तों a बराबर 3x है, तो दोस्तों 3 में इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या था 12 था, तो हो जाएगा 12 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 36। और दूसरा दोस्तों 4 गुणित x का मान कितना है दोस्तों 12 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 12 चौके 48। आपकी संख्या क्या थी दोस्तों 36 और 48। अब दोस्तों यहाँ से आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो देखिए 36 और 48 को अगर हम देखें 36 और 48 का अगर मैं आपसे रेशियो करूँ तो हो जाएगा, देखिए इन दोनों में 3 गुणित 12 हो जाएगा इंटू 4 गुणित क्या हो जाएगा दोस्तों 12। तो इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों 12, वही जो आपका कट के 3:4 में संख्याएं आई थी। तो आपका जो 13वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है दोस्तों कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। क्या दोस्तों कि दो आपकी संख्याएं हैं, उन संख्याओं का जो अनुपात दिया है दोस्तों आपका 7:9 है। ये दोस्तों आपका जो है ये अनुपात दिया है, न कि आपकी संख्याएं हैं। इसके आगे आपका क्या क्या बोल रहा है दोस्तों कि तथा उन संख्याओं का गुणनफल 252 है। तथा उन संख्याओं का गुणनफल 252 है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दोस्तों इन दोनों संख्याओं को हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से आप सॉल्व करेंगे। इसको मैं सॉल्व कराता हूँ दोस्तों। दोस्तों आपसे बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। जैसे दोस्तों देखिए ये अनुपात दिया है, ना कि संख्याएं आपकी दी हुई हैं। तो दोस्तों हम मान लेंगे कि जो आपकी संख्याएं हैं, माना संख्याएं 7x तथा 9x हैं। दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने यहाँ 7:9 था तो हम संख्याओं को 7x और 9x क्यों माना है। दोस्तों इसको समझिएगा आप, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा कि यदि मेरे पास जैसे दोस्तों संख्या मेरे पास जैसे मान लेता हूँ मेरे पास 12 रुपये है और आपके पास सपोज मान लीजिए 28 रुपये है। कितना दोस्तों 28 रुपये है। तो ये तो मान लेते हैं दोस्तों आपकी संख्याएं दी हुई, लेकिन दोस्तों संख्याएं नहीं, इन संख्याओं का आपका अनुपात दिया है दोस्तों। क्या दिया है अनुपात दिया है। तो दोस्तों अनुपात का मतलब ये होता है कि इन दोनों संख्याओं में जो संख्या आपकी कॉमन रहेगी, साझा जो रहेगी दोस्तों, वो आपकी संख्या क्या हो जाएगी कट जाएगी। तो दोस्तों 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणित 4 अनुपात 28 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणित 7। दोस्तों इन दोनों में आपका 4 कॉमन है तो 3 अनुपात 7। तो दोस्तों इनमें आपका कॉमन क्या था x था कॉमन, जो आपका दोनों में कट गया है। इसलिए दोस्तों ये जो संख्याओं का अनुपात दिया है, जैसे तो यहाँ पर 3 आपका 7 आया, 12 और 28 का अनुपात आया है ना 3 अनुपात 7, लेकिन क्या ये रियल में आपकी संख्या है? ये संख्या तो नहीं है। लेकिन इनमें देखा जाए दोस्तों 4 दोनों में कॉमन था, सेम राशि थी। तो दोस्तों इन संख्याओं में भी जो कोई सेम राशि रही होगी, कोई एक सेम राशि रही होगी जिसको कट किया गया है, तो ये 7:9 में आया है। तो हम मान लेंगे दोस्तों कि उनमें जो सेम राशि रही होगी दोस्तों x रही होगी। तो मान सकते हैं कि जो आपकी संख्याएं होंगी और एक 7x होंगी और 9x होंगी, मान सकते हैं दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अब प्रश्नानुसार आपसे बोला है दोस्तों कि उन संख्याओं का गुणनफल 252 है। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे दोस्तों, प्रश्नानुसार गुणनफल कितना है दोस्तों, गुणनफल बराबर कितना है दोस्तों 252। तो दोस्तों गुणनफल का मतलब क्या है कि इन दोनों संख्याओं को जब गुणा किया गया तो आपका मान कितना आया दोस्तों 252। तो हम लिख लेंगे दोस्तों
कि 7x गुणित 9x बराबर 252। तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, आपका सॉल्व कर लीजिए। तो आपका हो जाएगा, देखिए 7x का 9x में यदि हम गुणा करेंगे तो देखिए हो जाएगा, देखिए x का गुणा होगा तो x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर, और 9 सतह कितना हो जाएगा दोस्तों 63x स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों 252। कितना आएगा दोस्तों आपका 252। तो x स्क्वायर बराबर आपका कितना होगा दोस्तों, x स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो क्या हम दोस्तों x स्क्वायर बराबर 252 बटा के 63 कर सकता हूं दोस्तों, 252 बटा के 63 कर सकता हूं दोस्तों। तो यदि मैं इनमें दोस्तों 4 से काटूंगा तो आपका देखिए, क्योंकि देखिए 60 दूना 120 दूना 240 और 3 चौके 12, 4 बार में आपका जाएगा दोस्तों। कितनी बार में जाएगा आपका, 4 बार में जाएगा। तो आपका आया कितना दोस्तों, x स्क्वायर बराबर आपका आया कितना दोस्तों 4 आया। कितना आया दोस्तों आपका 4 आया। तो x बराबर आप करड़ी में 4 इसको लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो x का मान कितना आया दोस्तों आपका 2 आया, 2 आया। तो आपसे बोला है दोस्तों कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना हमने संख्याएं क्या थी दोस्तों 7x और 9x थी। तो दोस्तों अब देखिए संख्याएं 7x बराबर हम लिख सकते हैं 7 गुणित 2 बराबर कितना दोस्तों 14, और दूसरा क्या है दोस्तों आपका 9x, तो मैं लिख सकता हूं दोस्तों 9 गुणित 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 18। और अब दोस्तों बोला था कि उन संख्याओं का गुणनफल 252 है, तो 14 में 18 का गुणा भी करेंगे तो दोस्तों आपका 252 आएगा। तो अतः संख्याएं आपकी क्या थी दोस्तों 14 और 18 थी, और जब उनको अनुपात में निकाला गया, रेशियो में किया गया, तो आपका कितना था दोस्तों 7:9 था। समझ में आपको आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन से देखिए क्या बोला है दोस्तों 14वां क्वेश्चन में। 14वां क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि यदि दो संख्याएं का अनुपात इतना है, क्या दोस्तों, इसको भी दोस्तों बहुत ही आसानी से सॉल्व आप करेंगे। बोल रहा है दोस्तों कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 19:21 है, इतना में है, और इनका अंतर 14 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों अनुपात दिया है तो इनको भी हम मान लेंगे दोस्तों। माना, यहाँ पर फिर हम सॉल्व करते हैं, माना संख्याएं, क्या दोस्तों आपकी संख्याएं क्या हैं दोस्तों, देखिए अनुपात में दिया है तो भाई इन दोनों में कोई ना कोई संख्या कॉमन रही होगी जो आपकी कटी हुई होगी। तो मान लेंगे दोस्तों कॉमन क्या थी, x थी, तो संख्या क्या हो गया 19x तथा 21x हैं। क्या दोस्तों 21x हैं। अब दोस्तों प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, क्या दोस्तों प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है दोस्तों, और इनका अंतर 14 है। अंतर का मतलब ये होता है दोस्तों, ये और इन दोनों संख्याओं को जब घटाया गया, इन दोनों संख्या, अंतर का मतलब होता है दोस्तों घटा दिया जाए। तो दोस्तों इन दोनों के बीच जो अंतर है, इस संख्या और इस संख्या के बीच जो अंतर है दोस्तों, वो कितने का है 14 का है। तो दोस्तों 21 में से यदि मैं 19 को घटा दूं, क्या करूं दोस्तों, अंतर कितना है दोस्तों, अंतर बराबर कितना है दोस्तों आपका 14 है। अंतर का मतलब दोस्तों हो जाएगा 21x में से, भाई बड़ी संख्या आपका 21x होगी, तो 21x में से मैं 19x को क्या करूं, घटा देता हूं। 19x बराबर आपका आएगा कितना दोस्तों 14। तो 19 2 कितना होगा दोस्तों 21। तो मैं लिख सकता हूं कि 2x बराबर, क्या दोस्तों 2x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 14 आपका हो जाएगा। x बराबर करेंगे तो दोस्तों आपका 14/2 हो जाएगा। x बराबर कितना आएगा दोस्तों आपका 7 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 7। आपकी लेकिन संख्याएं क्या थी दोस्तों 19x, तो 19 में से हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और दूसरी क्या थी 21, तो 21 में 7 का गुणी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका 19 में 7 का गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 7 63 के 3 और 7 1 कम 7, 7 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 13, 19 7 133। अब 21 का अगर हम 17 में करेंगे दोस्तों 21 7 147 होगा। अब दोस्तों 147 में से यदि आप 133 को घटाएं तो आपका आएगा कितना दोस्तों 14। देखिए 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 आएगा। तो यही आपका बोला था दोस्तों, इन दोनों संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो दिया था आपका 14। तो संख्याएं हमारी क्या होंगे दोस्तों 133 और 147। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
इसमें क्या बोला है दोस्तों, देखिए समझिएगा दोस्तों, धीरे धीरे मैं दोस्तों आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए आपका बोला है दोस्तों कि एक मिश्र धातु तांबा तथा जिंक से मिलकर बनी है। कोई एक धातु है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं दोस्तों, अगर आपका देखा जाए तो मैं मान रहा हूँ ये आपका दूध है इतना, ठीक। इसमें भाई दूध में हम क्या मिला सकते हैं, पानी मिला सकते हैं दोस्तों। तो अब इसमें बोला है कि इन दूध और पानी का ये मिश्रण है दोस्तों। अब बोल दिया जाए जैसे कि अगर मान लेते हैं दोस्तों कि अगर दूध मान लेते हैं आपका 12 लीटर हो और पानी कितना हो दोस्तों आपका 6 लीटर हो, तो मैं बोलूं दोस्तों कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दूध और पानी कितना लीटर है, ये बोल रहे हैं कि दूध और पानी का अनुपात। तो दोस्तों अनुपात अगर मैं निकालूं तो 12:6 हो जाएगा। तो 2 6 के 12 और 6 1 कम 6, 2:6 होगा दोस्तों। कहने का मतलब है कि अगर मैं 2 लीटर पानी अगर दूध करता हूं तो उसमें 1 लीटर पानी मैं डालूंगा। तो वैसे ही बोल रहा है दोस्तों कि एक मिश्र धातु, कोई भी मिश्र धातु है दोस्तों, धातु है, तांबा तथा जिंक से मिलकर के बनी हुई है। वो किससे मिलकर के बनी हुई दोस्तों, आपका तांबा और जिंक से मिलकर के बनी हुई है। अब आपको बोल रहा है दोस्तों जिसमें तांबा तथा जिंक का अनुपात इतना है। क्या दोस्तों, तांबा तथा जिंक का जो अनुपात है दोस्तों आपका इतना है। अनुपात है दोस्तों, ना कि वो दे। जैसे देखिए रेशियो आपका 2:1 आया, लेकिन क्या ये दूध है, दूध तो आपका 12 और इतना था। तो दोस्तों देखिए मान लेंगे दोस्तों जो आपका तांबा था दोस्तों, अनुपात जब हम लोग निकालते हैं तो इन दोनों संख्याओं में क्या रहता है, जो संख्याएं कॉमन रहती हैं वो तो कट जाती हैं। तो मान लेंगे दोस्तों कि इसमें संख्याओं में कॉमन क्या थी आपका दोस्तों, x थी। तो तांबा मान लेंगे दोस्तों आपका 9x तथा जिंक कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 7x। कितना हो जाएगा दोस्तों 7x। तो यही आपका बोला है जिसमें तांबा तथा जिंक का अनुपात इतना है। आगे क्या बोला है दोस्तों, मिश्र धातु में जिंक का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब दोस्तों इसका द्रव्यमान आपको पूछा हुआ है। अब यदि तांबे का द्रव्यमान 40.5 किग्रा है तो दोस्तों क्या है दोस्तों, तांबे का द्रव्यमान। तो दोस्तों आपका तांबा कितना हमने दिखाया है 9x, और यही जो आपका 9x है दोस्तों आपका किसके बराबर है दोस्तों, दिखाया है 40.5 kg। तो x का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं दोस्तों, x का मान हम निकाल सकते हैं। तो आपका हो जाएगा दोस्तों 40.5 बटा के 9। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 चौके 36, 4 40 45 हो जाएगा। हो जाएगा 9 5 45। तो x का मान कितना आया दोस्तों आपका 4.5। तो आपका जिंक का पूछा है दोस्तों, आपसे पूछा है कि मिश्र धातु में जिंक का द्रव्यमान। तो दोस्तों जिंक का द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 7 × x का मान निकाला, आपका आया कितना दोस्तों 4.5। तो इसका गुणा कर देंगे दोस्तों के 7 5 35 के 5 और 7 चौके 28 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 31। कितना आएगा दोस्तों 31.5। यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका जिंक। जो मिश्र धातु थी दोस्तों उसमें आपकी जिंक 31.5 किग्रा थी दोस्तों। क्या थी आपका किग्रा थी। यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। और 16वां क्वेश्चन जो है दोस्तों उसको देखिए दोस्तों। 16वें क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, एकदम आसानी से आप बस समझते रहिए आप दोस्तों, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। आप बस मेरे ऊपर विश्वास करिए, मैं आपको हर एक क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से बताऊंगा दोस्तों। इससे आसान आपको कोई नहीं बता सकता है। ये मैं घमंड के साथ नहीं, विश्वास के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों। देखिए आपसे बोल रहा है दोस्तों, कोई धन दीपक व राहुल में इतना के अनुपात में विभाजित किया जाता है। क्या दोस्तों, कोई मान लेते हैं धन है, जैसे मान लेता हूँ दोस्तों, आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। जैसे अगर मेरे पास दोस्तों 100 रुपये था, तो मैंने बताया कि इस 100 रुपये को 2 लोगों में किस रेशियो में दोस्तों, जैसे मैं बोल दूँ 4 और कितना दोस्तों 4:5 में अगर कर दिया जाता था, इसका मतलब क्या है दोस्तों, या फिर जैसे मैं बोल दूँ 4 और 6 के रेशियो में कर दिया जाता है। क्या दोस्तों 4 और 6 के रेशियो में। लेकिन अगर मैं दिखा दूं दोस्तों, लेकिन टोटल मेरे पास क्या था 100। तो अगर मैं दिखा दूं इन दोनों में कॉमन क्या होगा दोस्तों, जैसे देखिए 4 और 6 के रेशियो में किया गया है दोस्तों,
लेकिन धन ये नहीं है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ दोस्तों, हमेशा 4x 6x कर देता हूँ, ये जो नंबर थे आपका, तो और दोनों को जोड़ दिया जाएगा दोस्तों, टोटल कितना हुआ 6 4 10, 10x, और यही 10x टोटल कितना था दोस्तों, 100 के बराबर था। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप करेंगे। देखिए इसमें बोल रहा है दोस्तों कि कोई धन दीपक व राहुल में 3:8 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि दीपक का हिस्सा 176 रुपये है, अगर देखा जाए दोस्तों, देखिए उनका दीपक और राहुल क्या दोस्तों, दीपक अनुपाते राहुल का जो रेशियो है दोस्तों कितना है आपका, 3:8 है। तो मानेंगे दोस्तों, माना दीपक का हिस्सा, दीपक का जो हिस्सा बराबर दोस्तों, ये तो रेशियो में है, हमेशा दोस्तों हम लोग मानेंगे कि ये कितना है 3x, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, राहुल का हिस्सा कितना हो जाएगा, तब राहुल का दोस्तों 8, और यहाँ कुछ नहीं x लगा देंगे दोस्तों। लेकिन आपको दिया है दोस्तों, ये जो दीपक का हिस्सा है 3x के बराबर ये दिया है दोस्तों, कितने रुपए है आपका दोस्तों, दीपक का हिस्सा 176 रुपये, कितना दोस्तों 176 रुपये। तो x बराबर हम लिख सकते हैं कि 176 बटा के दोस्तों 3, देखिए 3 5 15, 3 5 15 कितना आएगा दोस्तों, 2 17 26 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 176 है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा देखिए 3 5 15, 2 17 26 हो जाएगा, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 58 रुपये। अब देखिए 2 आएगा आपका, तो ऐसे ही 58 रुपये आएगा दोस्तों, 24 2 26 हो जाएगा, 20 आ जाएगा, तो 3 6 18 2 20, तो दोस्तों 58 रुपये 6 पैसे आ जाएगा दोस्तों x का मान। तो आपसे पूछा है दोस्तों तो कुल धन ज्ञात कीजिए, लेकिन आपसे पूछा है दोस्तों कुल धन, तो कुल धन कितना था दोस्तों, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, कुल धन बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, कुल धन बराबर हो जाएगा दोस्तों दीपक का हिस्सा और प्लस राहुल का हिस्सा। तो आपका हो जाएगा कितना दोस्तों, 8x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 11x, बराबर 11x का मान हमने निकाला है दोस्तों, आपका आएगा कितना 58.66, कितना दोस्तों 58.66। तो इसमें करेंगे दोस्तों, तो 11 छक्के 66 के 6, 11 छक्के 66 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 72, कितना हो जाएगा दोस्तों 72, और 11 अट्ठे 88 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 88 7 95, 5 11 5 55 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 64, कितना आएगा दोस्तों, टोटल धन कितना था दोस्तों 645 रुपये 26 पैसे था दोस्तों। सॉल्व कर लेंगे आसानी से दोस्तों। गुणा भाग अगर कहीं पर गलती होगा तो उसको ध्यान में देखिएगा, मैं हालांकि अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ अच्छे तरह से बताने का। और अगला क्वेश्चन आपका 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, इसको देख लीजिए। ऊपर बताता हूँ दोस्तों, आप लोग प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन देखो दोस्तों 17वां में बोल रहा है दोस्तों, एक मनुष्य की आय 7:4 के अनुपात में बढ़ती है। दोस्तों क्या है कि देखिए 7:4 में बढ़ती है। अब बोल रहा है दोस्तों मनुष्य की नई आय ज्ञात करो, जबकि उसकी पूर्व आय 6400 रुपये थी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो आपका है दोस्तों, जैसे देखिए 7:4 में बढ़ती है, तो मान लेते हैं दोस्तों कि माना नई आय बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 7x, और पूर्व आय क्या दोस्तों, पूर्व आय बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों 4x, और यही 4x आपको कितने के बराबर दिया है आपका 6400 के बराबर। दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा है कि ये क्यों पूर्व आय है और ये नई आय क्यों है, क्योंकि दोस्तों जो डिनोमिनेटर होता है, जो आपका हर होता है, जैसे अगर मैं बोलूँ आप 25 में, जैसे देखिए पूर्णांक अगर आपका 25 था तो आपने 13 नंबर पाए, तो दोस्तों ये जो आता है हमेशा पाएंगे किस में दोस्तों, इसी में पाएंगे ना, जो पूर्णांक होता है दोस्तों उसको हर होता है। तो वही बोल रहा है दोस्तों, जो पहले आपकी आय थी, देखिए कह रहा है, देखिए यहाँ पढ़िएगा दोस्तों कि एक मनुष्य की आय 7:4 के अनुपात में बढ़ती है। इसका मतलब यह है दोस्तों, अगर पहले आय अगर 7 थी तो अब कितना, अगर पहले उसको 4 रुपये मिलता था तो अब कितना मिलेगा दोस्तों 7 रुपये। तो दोस्तों ये जो 4x है कितने के बराबर है दोस्तों 6400 के। तो x बराबर आपका कितना आएगा दोस्तों 6400 बटा के 4 बराबर करेंगे दोस्तों 4 एक कम 4, 4 6 के 24, 16 चौके 64, तो 1600 रुपये आ जाएगा दोस्तों। तो x का जो मान आपका आएगा दोस्तों x बराबर 1600 रुपये। ये तो आपका दोस्तों ये इसका मान गया। तो नई आय आपसे पूछा है दोस्तों, मनुष्य की नई आय, तो दोस्तों जो आपका नई आय है वो कितना है दोस्तों आपका 11x है।
सॉरी दोस्तों 7x है, तो इसमें 7 में हम क्या करेंगे दोस्तों 1600 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 0 0 7 6 42 के 2 और 7 1 कम 7 4 11,200 रुपये। पुरानी आय कितना थी दोस्तों आपका 6400 रुपये थी, तो नई आय आपकी कितनी थी दोस्तों 11,200 रुपये थी दोस्तों। आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसको भी समझिए। इस क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, एक मशीन की लागत कीमत को निम्न अनुपात में विभाजित किया गया। मशीन की लागत कीमत को निम्न अनुपात में विभाजित किया गया है, धातु मजदूरी अन्य कर। कहने का मतलब दोस्तों कि एक मशीन है, आपको उसकी धातु है, भाई कोई धातु से मिलकर के मशीन बनी होगी, कोई भी चीज़ होगा, तो उसकी जो धातु और उस पर दोस्तों मजदूरी, भाई मजदूरों ने काम किया होगा तो उसकी मजदूरी और उस पर जो एडिशनल खर्च होता है जैसे GST वगैरह कुछ भी जोड़ करके दोस्तों, अगर उसका अनुपात देखा गया दोस्तों तो 3:4:1 था। तो दोस्तों हम मान लेंगे कि धातु आपकी कितनी थी दोस्तों, धातु, क्योंकि ये तो दोस्तों सबका अनुपात दिया है दोस्तों, कि जैसे अगर मैं देखा जाए दोस्तों, जैसे देखिए आपको मैं इसको अच्छी तरह से समझाता हूँ। अगर आपका धातु मान लेते हैं दोस्तों, मशीन की जो धातु रही होगी अगर आपकी 20 रुपये होगी, ठीक, और उस पर अगर मान लेते हैं मैंने मजदूर लगाया, तो मजदूर अगर मान लेते हैं दोस्तों 4 रुपये लिया मजदूर ने, और उस पर अन्य कर जब उसको देखा गया दोस्तों, कोई GST मान लीजिए, कुछ भी मान लेते हैं, उसका आपका देखिए 6 रुपये लगा। तो इसको जब अनुपात में किया गया दोस्तों, ये क्या थी आपका धातु था, ये था आपका मजदूरी दोस्तों, ये उस पर अन्य कर था। जब इसको अनुपात में किया गया तो दोस्तों इसमें से देखिए जो कॉमन होगा कट जाएगा, देखिए 10 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, 10:2:3। तो वही दिया है दोस्तों धातु मजदूरी अन्य कर। ये समझ में आया होगा आपका। लेकिन क्या ये तो अनुपात दिया है ना दोस्तों, लेकिन इनमें जो कॉमन रहा होगा दोस्तों वह तो आपका कट गया होगा। तो मान लेंगे दोस्तों कि जो धातु थी वो आपकी कितनी थी दोस्तों, ये आपका कितना है 3 है, तो मान लेंगे दोस्तों आपका 3x, और मजदूरी कितना होगा दोस्तों, मजदूरी कितना होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर 4 है तो मान लेंगे 4x, और अन्य कर कितना है दोस्तों आपका 1 है, 1 का मतलब होता है दोस्तों x। अब आपसे आगे क्या बोल रहा है दोस्तों कि यदि धातु की कीमत 75 रुपये है, कहने का मतलब दोस्तों ये जो है 3x, धातु की जो कीमत है दोस्तों, धातु की कीमत बराबर 3x है दोस्तों, 3x है, और यही जो आपका 3x है इसके बराबर कितना दिया दोस्तों आपका 75 रुपये दिया है। तो x का मान निकाल सकते हैं दोस्तों 75/3, तो x बराबर आपका कितना आएगा दोस्तों 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 25 आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला पूछ रहा है दोस्तों मशीन की निर्माणाधीन कीमत, क्या दोस्तों मशीन की निर्माण मतलब दोस्तों मशीन को बनाने में टोटल कितने रुपए खर्च करना पड़ा। तो दोस्तों उस पर आपका क्या आ जाएगा, देखिए धातु था 3x, मजदूरी था 4x और अन्य कर था x। तो दोस्तों कुल कीमत क्या दोस्तों, मशीन की निर्माणाधीन कीमत, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, मशीन की निर्माणाधीन कीमत बराबर आपका हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 4 और 3 7 ऐसे लिख लीजिए, 3x + 4x + x। कहने का मतलब दोस्तों ये धातु प्लस मजदूरी प्लस अन्य कर, तो दोस्तों 4 3 7 1 8x हो जाएगा, और 8 में जब हम x का मान कितना आया दोस्तों आपका 25, तो दोस्तों कितना आ जाएगा दोस्तों 200 रुपये। कितना आएगा दोस्तों आपका 200 रुपये आएगा। और दूसरा क्या पूछा है दोस्तों, मजदूरी तथा अन्य कर। तो आपका दोस्तों मजदूरी कितना था 4x था, तो मजदूरी ये दोस्तों ए का आंसर है, बी का क्या हो जाएगा मजदूरी। तो मजदूरी कितना है दोस्तों आपका 4x है, मजदूरी आपका 4x है, तो इसमें 4 में हम किसका गुणा करेंगे दोस्तों 25 का, बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 100 रुपये। और अन्य कर कितना था दोस्तों, एक का मतलब दोस्तों कितना है x हमने माना है, तो x अन्य कर बराबर x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 25 रुपये। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मजदूरी आपका 100 रुपये और अन्य कर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 75 रुपये। तो दोस्तों आपका जो प्रश्नावली 1A है वो वहाँ के जो जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों मैंने उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करवा दिया।
दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी तरह से पसंद आए हैं दोस्तों तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिएगा। इससे दोस्तों हमको मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों हम मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली को लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।